Hi everyone. Hope all of you are doing well. So, what are the five easy ways to get selected in CLAT? How you can work out things differently, how you can be better than others, how you can put this CLAT 2025 and 26 at a very different pedestal. The very first advice is start early and work through the basics. Now, why do I say start early? And what is the meaning of the word working on the basics? This examination is all about reading. So, you need to have a good English reading speed, right? And you need to also have a better comprehension ability. Now, what do I mean by better comprehension ability? So, combining the passage and the questions that we get after every passage, it comes close to around 700 to 900 words. And what is maximum time period we have to solve a particular passage? 5 to 6 minutes. That's it. So, if you divide 900 words by 6 minutes, then that is 150 words per minute. Now, that is the kind of speed that you need to develop. And this takes around 3 to 4 months. And that is why you need to start early. What is the right time to start early? January was the right month. January was the right month. January is always the right month to start. Why? Because you get 12 months for preparation. फर्स्ट 3 मंथ्स हम बेसिक्स पे काम कर सकते हैं रिलैक्स होके रीडिंग की आदत बना सकते हैं वो कैप को बिल्ड कर सकते हैं ग्रामर पे काम कर सकते हैं ग्रामर पे काम कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन हर तरह के पैसेजेस को समझ के देख सकते हैं एक एक कहते हैं ना फेमिलियरिटी या एफिनिटी एफिनिटी विथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमें डेवलप करना है क्योंकि पूरा पेपर पूरा क्लाट इंग्लिश बेस्ड ही है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही है ना पूरा क्लाट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही है पैसेज समझा तो सवाल हुए पैसेज नहीं समझा या पैसेज गलत समझा तो सब निगेटिव हो जाता है और ये बात उस एस्पिरेंट को अच्छे से पता है जिसने ऑलरेडी क्लाट में अपीयर किया हुआ है अब किसी भी सीनियर से पूछेगा जिसने क्लाट में दिया है वो कभी नहीं बोलेगा कि आप जुलाई से स्टार्ट करिए वो हमेशा आपको बोलेगा दैट जनवरी इज़ द राइट मंथ और अभी आई थिंक आप ऑलरेडी लेट हो गए हैं आपने 30 डेज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप बोर्ड्स दे रहे हो चाहे आप ना दे रहे हो आप का 11th का पेपर हो चाहे ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है आपको जल्दी स्टार्ट करना है और आपके बेसिक्स को 3 से 4 महीने लगेंगे बिल्डअप होने में तो इट विल टेक दैट अमाउंट ऑफ टाइम अगर आपने ये काम नहीं किया है आपने अपने बेसिक्स पे काम नहीं किया है आपको आपको लगता है कि आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बेटर है ना आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है उसको चेक कर लीजिए एक बार किसी अच्छे टीचर के साथ बैठ के कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस के एनालिसिस करिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या गैप है कितना कितना बड़ा गैप है और अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आप कितने भी मॉक्स लगा लेंगे दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्लाट में मैं लिख के दे रहा हूँ नहीं होगा और ये नहीं होता है सिलेक्शन नहीं होता है एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम आपको तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में हमेशा लेके चलना है स्टार्ट अर्ली एंड वर्क थ्रू द बेसिक्स इन द इनिशियल 3 to 4 मंथ्स तो आपको जनवरी से स्टार्ट करके मार्च अप्रैल तक में अपना ये ओरिएंटेशन बिल्ड कर लेना है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स आपके जो सीनियर्स कर चुके हैं या आप अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में कर चुके हैं ठीक है एग्ज़ाम इज़ रीडिंग ओरिएंटेड पढ़ने का मन नहीं करता है तो पढ़ने की आदत बना लेंगे क्योंकि अगर सब कुछ हमारे मन मुताबिक होता तो हमको पढ़ाई करनी ही नहीं थी है ना तो हमारा पढ़ने का मन नहीं लगता पढ़ने में मन नहीं लगता डिस्ट्रैक्ट हो जाते 30 मिनट्स के बाद दिमाग वांडर करने लगता है ऑल ऑफ दिस उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है ऑलवेज बहुत ही सिंपल तरीका है मैं आपको बताऊंगा द सिंपल वे टू डू इज़ दैट यू शुड एक्चुअली डाउनलोड अ स्टॉप वॉच अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच को डाउनलोड कर लीजिए बड़ी सी स्टॉप वॉच ठीक है अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस ऐप का बट ईजिली मिल जाएगा प्ले स्टोर पे आपको तो एक स्टॉप वॉच को डाउनलोड करिए बड़ी सी स्टॉप वॉच को ठीक है नेट ऑफ करिए अपना आपको नेट ऑफ करना है और एक नॉवल उठाइए पिकअप अ नॉवल पिकअप अ नॉवल और पिकअप एनी मैगजीन फॉर द स्टार्ट आई वुड से आउटलुक या इंडिया टुडे आती है 80-100 रुपए की मैगजीन खरीदिए उसको बाय इट ठीक है ये आपको टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं टेस्टिंग कर सकते हैं आप बाय इट ना आउटलुक इन इंडिया टुडे आर अराउंड सोशल इश्यूज सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ठीक है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड दीज आर द एरियाज ऑफ क्लैट
when you will see when you will see passages in legal और CR, आपको दिखाई देंगे इस तरह के passages। अब नेट ऑफ कर दिया है, मैगजीन आपके पास है, ठीक है। नहीं अगर कुछ है तो योजना मैगजीन आती है, एक योजना मैगजीन आती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। देखिए क्लाट की कोचिंग्स आपको ये सब कुछ नहीं बताएंगी, बहुत चालू है ये सब, ठीक है। यहीं से ये लोग पैसेजेस उठा के मॉक में दे देंगे, बट आपको सोर्स नहीं बताएंगे, फिर उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। एनीवे, योजना मैगजीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। डाउनलोड मिल जाएगा आपको इसका, बहुत सारी कोचिंग्स इसमें प्रोवाइड कर देती है, 30 रुपये की आती है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ है, ये ऐसे डायमेंशन है जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, नेट ऑफ कर दिया आपने, आप स्विच ऑन करिए, स्टॉप वॉच को ऑन करिए, स्टॉप वॉच को काउंट करिए मिनट्स दैट यू वर दैट यू वर एबल टू रीड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अब अगर लेट से आपका ये टाइम पीरियड 45 मिनट्स आया, कि 45 मिनट तक आपने बहुत सारे पन्ने पढ़े, तो काउंट द पेजेस, इसमें पेजेस काउंट करिए। 45 मिनट में कुछ नहीं तो आपके 25 to 30 पेजेस हो जाने चाहिए, 30 पेजेस हो जाने चाहिए उस मैगजीन के, स्टैंडर्ड मैगजीन के। दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्पीड। 45 मिनट में 25 से 30 पन्ने करने हैं आपको। यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, कॉम्प्रीहेंड इट। दैट्स टू मच, इजंट इट? दैट्स टू मच। ये आइडियल होना चाहिए एक क्लार्ट एस्पिरेंट का। बट जैसे ही अगर आपके स्टॉप वॉच पे टाइम 25 मिनट्स आ रहा है, 30 मिनट्स आ रहा है, 15 मिनट्स आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तो आपका यही है कि आप 2 घंटे सतत बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे। जब आप सतत पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे कोई एनालिटिकल एबिलिटी नहीं लगानी है आपको, आपको पैसेज को रिविजिट करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, तो जस्ट इमेजिन जब आपको इस तरह के पैसेजेस दे दिए जाएंगे तो आपका दिमाग का डब्बा 1 घंटे बाद तो फ्यूज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कैसे सिलेक्शन होगा क्लार्ट में? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें। एग्ज़ाम रीडिंग ओरिएंटेड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट पैसेजेस प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका एक तरीका है, स्टॉप वॉच लगा के डाइवर्सिफाइड रीडिंग करिए। डाइवर्सिफाइड रीडिंग, कभी नॉवल उठा ली, कभी हिस्ट्री की बुक उठा ली, ठीक है। कभी मैंने कुछ नॉवल सजेस्ट की हैं, लीगल लीगल बुक्स हैं, वो उठा ली। कभी कोई रिसर्च पेपर उठा लिया, जो हम अपने स्टूडेंट्स को यूजली सेंड करते रहते हैं, रिसर्च पेपर उठा लिया, ठीक है। कभी क्या किया हमने, हिंदू के एडिटोरियल्स का PDF उठा लिया, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। कभी हमने एक्सप्लेन उठा लिया, जो भी मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। कभी हिंदू का एक्सप्लेनर का PDF उठा लिया, जो भी मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। इसको आपने अपना स्टॉप वॉच लगाया और आपने 2 आवर्स का नॉन स्टॉप रीडिंग करा, नॉन स्टॉप 2 आवर्स का नॉन स्टॉप रीडिंग करा, ठीक है। देखो ये कोई तुमको कोचिंग नहीं सिखा सकती है, ये सब चीज़ें करने के लिए तुमको कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तुमको राइट स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो ज्वाइन क्लाट मिनी 2,500 रुपये महीने में तुमको पढ़ा रहे हैं, इससे सस्ता क्या लेगा भी तू। आजा, पढ़ ले, मस्ती मजाक में पढ़ाई हो जाती है, और बहुत सारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो हम कर लेते हैं। तो आपको राइट मटेरियल आपके पास होना चाहिए जो कि क्लाट में आपकी हेल्प करने वाला है। कोई कोचिंग नहीं सिखा सकती। इसमें आपको दृढ़ निश्चय होकर पक्का इरादा करके कि ना, मन नहीं लगता है पढ़ाई में बेटा, किसी का मन नहीं लगता। पढ़ाई इज़ नॉट लाइक बड़ी एक्साइटिंग, इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग। मन लगा लेंगे, आदत नहीं है तो आदत डाल लेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको इन टैंडम करनी है, एक साथ करनी है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो थ्रेशोल्ड ब्रेक करने के लिए, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, जिसके बाद आप तैयार होगे कंपटीशन में आने के लिए। अभी तो आप शायद कंपटीशन में हो ही नहीं, क्योंकि आपका ओरिएंटेशन ही वैसा नहीं है। स्कूल के उस ककून से बाहर आना है अपने को, उसके बियॉन्ड एक ज़िंदगी है कंपटीशन की, जो स्कूल आपको बहुत क्लोज और बहुत सेफ फील कराता है। स्कूल एक शहर में आपका एक है जहाँ पे आपको आपका नाम होगा स्कूल में, लेकिन ऐसे हज़ारों स्कूल हैं इसके टॉप मोस्ट बच्चे कॉम्पीट करेंगे आपस में। तो यू गॉट टू बी द बेस्ट इन द बिजनेस, है ना। तो उसके लिए आपको ये दो काम तो खुद से पुल ऑफ करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद तब सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, वॉक्यूबलरी एंड जीके। ये एक ऐसा डिसाइसिव फैक्टर है कि अगर आपने स्टेप 1 स्टेप 2 को करा है, तो अब स्टेप 1 और स्टेप 2 को करने के साथ साथ आपको वॉक्यूबलरी एंड जीके पे पैरेलली काम करना होगा। ये काम आपको डेली करना रहता है, एवरी डे। ये कोई एक ऐसा टास्क नहीं है कि हफ्ते में एक दिन करेंगे वॉकअप, एक दिन करेंगे जीके, नो। प्रेशर क्रिएट होता है लास्ट में। पूछो उन स्टूडेंट से जो कि इस एग्ज़ाम को देते हैं, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है लास्ट में। 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन वो क्या आप करें, जीके करें, क्या पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें।
So you have to do it every day. And I told you, January, February, March, April, these are the things that we build up, right? आखिरी दिन का सरदर्द इस सेक्शन में नहीं लेंगे, बिकॉज वो क्या करता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक या मेक। कॉन्फिडेंस आपका या तो इसमें ब्रेक होगा या तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब दोनों में से क्या होगा? कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक हो जाएगा अगर आप इसको डेली नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अगर आप इसको डेली डेली, लिटिल बिट भी सही, आप इसको डेली कर रहे हैं। सो डोंट स्ट्रगल ऑन दिस। फाइंड अ फाइंड अ डिसेंट coaching and get on. And for that, I would recommend my CLAT Mini program. CLAT Mini program ईयरली 30,000 का है। सेल पिच नहीं है ये दोस्त, लेकिन मैं तुमको अपने प्रोग्राम के बारे में बता दे रहा हूँ। साल भर का 30,000 का है, तुम उसको पर मंथ 2,500 रुपये महीने में ले सकते हो। 2,500 रुपये महीने का पेमेंट करके ले सकते हो। तो अगर मान लो तुम जुलाई से आ रहे हो तो 2,500 रुपये तुमने देना स्टार्ट किया, तो फिर तुमको 6 महीने 2,500 रुपये देने हैं। तुमको प्रीवियस लेक्चर्स और शीट्स और कंपाइलेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें पूरा कंपाइलेशन चाहिए तो तुम बेटर है कि तुम एक साथ पेमेंट कर दो साल भर का 25,000 रुपये में। 5,000 का सीधे डिस्काउंट है। वोकेबलरी एंड जीके डेली बेसिस पे होती है। न्यूज़पेपर्स में हाईलाइट करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, आपको उसको देखना रहता है, ठीक है। जीके के फैक्ट्स डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर होते हैं जिसको आपको रीड करना रहता है। कंपाइलेशन होता है वीकली करंट अफेयर्स का जो मैं शेयर करता हूँ, फिर उसकी क्लास होती है। ई एक्सप्लेन का कंपाइलेशन होता है, द हिंदू का कंपाइलेशन होता है डेट वाइज। तो कोई भी टॉपिक कोई भी एरिया हम छोड़ेंगे नहीं इस बार क्लैट में, जैसा हमने लास्ट ईयर गलती करा है। मतलब एस्पिरेंट्स ने जो गलती करा है कि कुछ कुछ रह गया, कुछ कुछ छूट गया। इस बार कुछ नहीं छोड़ेंगे। द हिंदू भी करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस भी करेंगे, फॉरेन न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ेंगे। कोई मैगजीन है अगर उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो वो भी करेंगे। योजना पढ़नी है तो उसको भी कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। तो वोकेबलरी एंड जीके प्लीज़ कंटिन्यू डेली, इसको आखिरी दिन के लिए कभी मत टालिएगा। चौथा, मैथ्स इज़ नॉट योर फियर। सबसे पहली बात, मैथ्स के बारे में आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, मैथ्स इज़ नॉट माई फियर, इट जस्ट डजेंट इंटरेस्ट मी। हमेशा अपने आप से मैथ्स के लिए यही बात बोलिए कि मैथ्स मेरा डर नहीं है, मैथ्स से मुझे डर नहीं लगता, बस मेरा दिल नहीं लगता मैथ्स में, ठीक है। किसी चीज़ से हम कहते हैं ना, मैथ्स को हम मुंह नहीं लगाते, मैथ्स को मुंह नहीं लगाते। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपका जो जो एक साइकोलॉजिकल लूप है, साइकोलॉजिकल फियर जो है मैथ्स के लिए, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैथ्स से एक साइकोलॉजिकल फियर है, पहले उसको हटाइए अपने दिमाग से। मैथ्स से आपको डर नहीं लगता है, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। 6th 7th और 8th की मैथ्स मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। लेकिन इसको डे 1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, डे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिटेन नहीं रहने वाली, रिटेन नहीं रहने वाली। और इसका वेटेज भी, वेटेज इज ऑल्सो टू लेस। वेटेज भी क्या है इसका, बहुत कम है क्लैट में, 10 से 12 क्वेश्चन। तो 6 7 8 की मैथ्स मैं आपको बताऊंगा क्लैट मिनी प्रोग्राम में। मैं सिखाऊंगा आपको 3 महीने के अंदर अंदर, आपको सारे बेसिक्स करवा देंगे। लेकिन इसको डे 1 से कभी पिकआउट नहीं करेंगे। लेकिन आपको स्टार्ट में बस इतना अपने आप को बताते रहना है कि मैथ्स आपका डर नहीं है, ये आपको इंटरेस्ट नहीं करता है। जिस भी की बच्चे को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है वो इस एग्ज़ाम में ठीक है, एक एडवांटेजेस पोजीशन पे होगा। पर हो सकता है कि उस बच्चे को रीडिंग उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बिकॉज एक ब्रेन में एक पोटेंशियल, एक कैपेसिटी हो, एक तरह का दिमाग होता है जो नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल लेता है, वो वर्ड्स के साथ नहीं खेल पाता है। क्यों क्लाट में मैथ्स को इतना वेटेज नहीं देते? बिकॉज उस प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है मैथ्स, ठीक है। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोफेशन में हमारे को काम नहीं करने वाला, मतलब मैथ्स कहाँ काम आता है, जहाँ पे अपने को पैसे गिनने रहते हैं, वहाँ पे ही मैथ्स काम आता है। या कोई एक, अगर आप किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो उसमें लैंड वैंड को मल्टीप्लिकेशन सिंपल उतना ही काम आता है मैथ्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स काम भी नहीं आती। तो इस प्रोफेशन में मैथ्स का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन मैथ्स इतना बड़ा साइकोलॉजिकल फियर है कि स्टूडेंट का मोरल पूरे साल भर डाउन करके रखता है। तो आपको उसको अपने आप को ट्रेन करना है। तो मैथ्स आपका डर नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, अपने आप को हमेशा यही बताइए। और मेरे जैसे टीचर को ढूंढिए, उसके पास आइए, सारे दर्द का, सारे मर्ज का आपको यहाँ पे इलाज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल फियर्स को ख़त्म करना होता है। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में ये रखिएगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ दिस। बिकॉज आप जो पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसको पुट टू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता है कि आपने सही चीज़ की है कि नहीं। यहाँ पे क्लासरूम डिस्कशंस एक्टिव होने चाहिए।
क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास में भी एडिटोरियल्स डिस्कस होना चाहिए, जीके की क्लास में पिछले हफ्ते के न्यूज़पेपर्स का डिस्कशन होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ का डिस्कशन होना चाहिए। जीके को आप लिख लिख के नहीं, पढ़ पढ़ के डिस्कस कर करके रिपीटिशन मोड पे याद कर लेते हैं। इतनी बार वो टॉपिक से रूबरू हो चुके हैं कि वो हमारे जहन में बैठा हुआ है। और आपको समरी आंसर या ऐसे तो लिखना नहीं है। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो बार बार जो सुना हुआ रहेगा वो आपको क्लिक करेगा एंड इट विल हेल्प यू। सो डिस्कस, रीड एंड एंगेज। हमारी क्लासेस में आई ऑलवेज encourage स्टूडेंट्स टू फर्स्ट कम, रीड, फर्स्ट यू हैव टू रीड एंड देन कम इन द क्लास, वी डिस्कस इट एंड व्हेन दे इंगेज, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होते हैं अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। मोस्ट ऑफन व्हाट आई डू इज आई पिक अप अ पैसेज फ्रॉम एडिटोरियल, right? Create 5 questions, clat oriented questions. They can be legal, they can be GK, they can be CR. And then I throw that in the class group. People read it. बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, ऑलमोस्ट लाइक 5 दिन में से 3 दिन हमारी हर क्लास के ऐसे होते हैं कि हम एक पैसेज पे भिड़ते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को खुद दिखाई देता है कि इफ देयर वर 6 क्वेश्चंस, देन 3 क्वेश्चंस वर इजीली डुएबल बाय ऑल ऑफ देम। द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस क्रिएटेड अ डिफरेंस। तो कभी कोई स्टूडेंट 3.75 स्कोर करते हैं तो वहाँ पे 2-3 लोग हैं, फिर 1.5 स्कोर करने वाले भी हैं। तो एक तरीके से एक 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 फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट होता है कि हम कितना पानी में हैं। तो डिस्कस, रीड एंड एंगेज on the contemporary topics which are very much relevant for CLAT. And at the end, write your opinions. Why? Because it is very often stated, बहुत बहुत बार कहा जाता है, साइकोलॉजी भी कहती है और एक्सपीरियंस भी कहता है, ये चीज़ को सपोर्ट करता है कि यू कांट एक्सप्रेस इफ यू कांट राइट, राइट? यू कांट एक्सप्रेस इफ यू कांट राइट, एंड यू कांट एक्सप्रेस और यू कांट नो if you can't retain, if you can't retain. So when you invest 6 minutes in a passage, when you invest 6 minutes in a passage, for you to not, right, for you to not revisit it, it is important that you retain most of the information in one go. So your brain needs to be wired like that. It takes a lot of time. This is what I want to tell you. You cannot know and you can't retain, right? You can't express if you can't write. So it is better, it is always better and always suggested to write your own opinions from a heavily worded editorials. Always. ठीक है? Heavily worded editorials, you have to write your own opinions and then come to the class, fight to defend your understanding with peers, and I will come at the last to explain and settle the dust. This is the role of the mentor in CLAT, and that is where I will always focus. At the end, I will be there with you in this journey throughout, right? And I will be helping you in developing the right kind of skills that we need to for this examination. So most of the students what I have seen are running behind institutions per se. Institutions will not play a role. They will take money from you and they'll throw you under the bus. I'm not saying all institution will do it. You can have your own perception, but you need to understand the kind of utility that you want to seek out of these institutions. It is always the mentor who stays in touch with the child, clears the doubt right there, right then, and that is how the job is easy. So we need to make a preparation easier, and we are not going to institutions to prepare ourselves, because CLAT is one such examination where your inherent skills and ability are being tested. How can I teach you how to read? I can only tell you whether you read correctly or not. How can I teach you to read fast? I can only tell you that you are reading slow, you need to pick it up. How can I make you learn vocab? You have to do it, sit with the words, you have to rewire your brain and remember it. But I can tell you, write words to actually care about, and separating the wheat from the chaff. What is important, what is unimportant. That is where the role of the mentor comes. And if I have explained things to you earlier, and then you are going to read it, the job is very easy for you.
right? If I've explained you the formula and the application part and give you questions to practice, the job is easy for you. If I give you a list of vocabulary words and the compilation of GK sheets, you are reading the newspaper daily basis. When you are reading the sheets, it's all the revision for you, right? And when I ask you to solve a passage every day, then you are basically pushing yourselves to chart or walk uncharted territories. So पढ़ने की आदत बनती चली जाएगी. And at last, when I'm asking you to start early and work through the basics, then I'm also telling you what exactly are the steps that you need to take on a daily basis. So these are the kind of things, or you can say 5 easy ways to get selected in CLAT. In this, you can add certain thing, but you cannot remove a single point because these are the 5 skill sets that you need to develop to clear CLAT. If you have any query, any doubt, please put your questions in the comment section. I'll feel free. I'm very much open to towards my kids, and I'll definitely take up your question and try to put an answer to this in a coherent manner. And if you're really willing to join CLAT 2025, and let us say you cannot afford a hefty fee of 1 lakh, 1,50,000, you can join the program for just 30,000 rupees. If you pay it at once, it is available to you 25,000. If you're not able to pay it at once, I allow my students to pay a monthly installment of 2,500, and that's it. राइट मंथली दीजिए क्लासेस लीजिए मंडे टू फ्राइडे लगता है तो ये कोई सेल पिच नहीं था यू डोंट हैव टू जॉइन क्लाट मिनी यू डोंट हैव टू जॉइन my program for that but if you're able to pull off all of this by your own self trust me dear you don't need any guidance or any institution but what is more important is to consistently do it avoid procrastination consistently do it deliver your tasks on a daily basis and slowly you will reach there and that is where the role of the mentor or the competition comes into picture. Okay, so I think that's all. I think you got the point here. So start applying these things and all the very best for your CLAT journey. I'll see you guys in the next.